खुश थे या नहीं थे? मुझे ज़रा बताएं कि आपको माशाल्लाह पेट भर के रोटी मिलती थी, आप लोग के ख़ानदान यानी खुशी के साथ अपना गुजारा करते थे। लेकिन आज 2017 के बाद आप मुझे बताएं कि क्या हालात हैं। 2017 से पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एक पेश करता हूं कि उस वक्त कीमतें क्या थी। डॉलर 105 रुपए था, और उसके बाद चीनी 50 रुपए थी, आटा 35 रुपए किलो था, पेट्रोल 65 रुपए किलो था, और बहुत सारी सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी, और बिजली का बिल बहुत कम होता था। और बिजली भी आपके घरों में आ गई क्योंकि हमने अल्लाह के फजल करम से लोड शेडिंग का खात्मा किया, और बिजली के बिल भी इतने आते थे कि आप बड़ी आसानी के साथ अदा करते थे। मोटरवेज मुल्क में बन रही थी, दहशत गर्दी खत्म हो रही थी या खत्म हो चुकी थी, लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बुलंदी की बुलंद तरीन सतह पे थे, यानी कि बुलंद तरीन सतह पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे। आज 2017 के बाद $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान को जाके तो अपने दोस्तों से दरख्वास्त करनी पड़ती है कि हमें $1 बिलियन दे दें। हमें इतनी अच्छी कौम को क्या बेकारी बना दिया है। और ये आपके बेंचों के फैसले ने, ये तो तसलसल लगता है मुझे वही 2017 का जो आज हो रहा है। मैं बिल्कुल उसको उसी नज़र से देख रहा हूँ। मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ अपनी कौम को। प्लीज़ अपनी आंखें खोलें। ये पाकिस्तान के साथ उन्होंने बड़ा घिनौना मजाक किया, और आज पाकिस्तान को खुदा न खासा तबाही के दहाने लाके खड़ा कर दिया है इन्हीं बेंचेस के फैसलों ने। और आज फिर कोई पता नहीं फैसला जो करने जा रहे हैं, और वही 3 जजेस जो उस वक्त भी नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के अंदर शामिल थे, उनमें से यही लोग, बाकी तो रिटायर हो गए हैं। ये साकिब निसार रिटायर हो गए हैं, जस्टिस खोसा रिटायर हो गए हैं, जस्टिस वो जो शेख साहब थे वो रिटायर हो गए हैं। तो मुझे ज़रा बताएं कि आज कौम को जवाब देंगे कि नवाज शरीफ को क्यों भाई आपने डिस्क्वालीफाई किया था। और ये दिन दिखाया आज पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इतना मकरूज हो गया है